हेलो एवरीवन, हम एमसीक्यूज कर रहे थे। पॉलिटिकल साइंस की क्लास है आपकी 12th, लेसन है 5th, सिक्योरिटी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड। तो चलिए इसके एमसीक्यू शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक सुरक्षा का क्या अर्थ है? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में ये देखा जाता है कि दूसरी कंट्री जब अटैक करेगी तो कैसे डिफेंस करना है। ठीक है, तो टू प्रोटेक्ट कंट्रीज, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करके रखना है फ्रॉम मिलिट्री एक्शन बाय अनदर कंट्री। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द BWC बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ये कब हुआ? ये हुआ 1972 में। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर CWC वॉज बैंड, तो ये बैंड हुआ था। कब हुआ बैन? तो 1992 में हुआ। ठीक है, आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी एम, क्या एम है इसका? बैन ऑल न्यूक्लियर टेस्टिंग। ठीक है, तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेंटेनिंग किसको करना है? इंटरनेशनल पीस को, शांति बनाए रखनी है और सिक्योरिटी। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म है ABM की। तो ABM की फुल फॉर्म क्या है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ये ट्रीटी हुई थी 1972 में। किसके बीच में हुई थी? USA के और USSR के बीच में हुई थी। आप ये देखोगे, ऐसी जो ट्रीटी हुई हैं वो दो शक्तियों के बीच में ही हुई हैं। ठीक है, तो ये USA और USSR ही होगा। मोस्टली क्वेश्चन का आंसर यही होगा, सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये यहाँ पे पिक्चर देख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज SALT ट्रीटी? तो ये रहा है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। ठीक है, तो फर्स्ट है। सेकंड है, इसको सॉल्ट वन भी बोलते हैं। नंबर 1969 में ये हुआ था और किसके बीच में हुआ था? USA और USSR के बीच में हुआ था। लेकिन उस टाइम लीडर कौन थे USSR के? तो ब्रेजनेव। ठीक है, और USA के लीडर रिचर्ड नैक्सन। कई बार ना सीधा क्वेश्चन आ जाता है, USA लीडर और USSR के लीडर कौन थे, उनका नाम सीधा पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये आपके लिए आसान होगा, आपको ये याद करना इतना मुश्किल नहीं है। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म है START की। तो कई बार ये पूछा जाता है कि आर का मतलब क्या होता है। बाकी तो लिखा हुआ होता है कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स, लेकिन यहाँ पे जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया जाता है। तो इसका मतलब होता है रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज NPT? NPT का मतलब होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। प्रोलिफरेशन का यहाँ पे मतलब है कि विस्तार नहीं होगा आगे जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट हैं, क्योंकि हम 5 ही कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर टेस्ट होगा और बाकी की कंट्री के पास नहीं होना चाहिए। हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो 5 शक्तियां कहती है कि हम आगे नहीं बढ़ने देंगे इस चीज को, लेकिन भारत जो है इसका विरोध करता आया है कि NPT जो इसके जो टर्म एंड कंडीशन है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे, USA, USSR, ब्रिटेन और फ्रांस। यहाँ पे तो मैंने 4 ही किए हैं मेंशन। ये आपका होमवर्क है कि 5वां कौन सा है। चलो हिंट दे देती हूँ मैं आपको कि वो हमारा पड़ोसी भी है। तो साइन कहाँ पे हुआ है? वॉशिंगटन में हुआ है, लंदन में हुआ है और मॉस्को में हुआ है। ठीक है, तो आंसर है डी। मैंने एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी है क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ट्रेडिशनल सिक्योरिटी? तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हमेशा मिलिट्री पावर और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में ही सोचता आया है। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक सुरक्षा का खतरा है? गैर पारंपरिक यानी कि नॉन
ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इसमें तो सब सिक्योरिटी वाले हैं जो कि मतलब ट्रेडिशनल वाले हैं, लेकिन क्लाइमेट जो है वो है न्यू, यानी कि मतलब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है क्लाइमेट चेंज। हम इसको हल्के में लेते हैं। विश्वव्यापी खतरे कौन कौन से हैं तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा है अभी कोविड-19, ठीक है। तो किस तरीके से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैल गया, जैसे लोग आ रहे जा रहे थे तो इस हिसाब से वो इन्फेक्शन फैलता गया। तो ये ग्लोबल थ्रेट है, ठीक है। तो एक तो ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत बड़ा थ्रेट है। टेररिज्म है, ये भी है, कहीं पे भी टेररिस्ट पैदा हो जाते हैं, कहीं पे भी, ठीक है। और एपिडेमिक कभी भी हो जाता है और कहीं पे भी फैल सकता है, ठीक है। बर्ड फ्लू और जितनी भी डिजीजेज हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर एक डिजीज जो है वो इस तरीके से फैलेगी, लेकिन जो एक दूसरे से फैल सकती है वो पैंडेमिक कहलाई जाती है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था, तो निम्नलिखित किस क्षेत्र में हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन अमेरिका, पेंटागन, पेनिसिल्वेनिया, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है डी, ठीक है। ये है पेंटागन, और इस तरीके की जो अब तो नई बना दी है, लेकिन इसी उसमें अटैक किया गया था, इसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो मानवाधिकार पॉलिटिकल होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं और सोशल होते हैं, राइट्स। तो चलिए इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल फ्रीडम जो होती है वो होती है स्पीच, बोलने की आज़ादी। ऐसा है कि इस बोलने की आज़ादी है हमारे पास, भाई हम बोल सकते हैं, ठीक है। एकत्र हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं, पर सही तरीके से, वायलेंस नहीं करनी है। मतलब ये है कि वायलेंट, नॉन वायलेंट वाले, ठीक है। हमें अपनी बात रखने की आज़ादी है, हमें इकट्ठा होने की आज़ादी है, हम अपना ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए। दूसरा है इकोनॉमिक, ठीक है। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, फिर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। हेल्थ, जो कि हेल्थ है तभी तो आप कुछ कर सकते हो, और हाउस है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर सोशल राइट है, लीगल है, मॉरल है, रूल्स है, एक्सेट्रा, इसमें सोशल राइट में आ जाते हैं। किस तरीके से फॉलो करना है, ये भी देखना है कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं दूसरों को हार्म ना हो। आंसर है डी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, आने वाले वीडियो में इसके बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।